इस समय विपक्षी गठबंधन के नेताओं में हिंदू धर्म सनातन धर्म पर हमले की एक होड़ चल रही है। कौन कितने अमर्यादित बयान दे सकता है, कौन किस प्रकार से एक आतंकवादी जैसी शैली में आस्था पे चोट कर सकता है, ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किसी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में इन सब के बातों का संक्षेप में जवाब भी दिया है। और उनके जवाब के बाद निश्चित रूप से ये जो नेता जो हमले कर रहे हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म पे, उनको एक सबक मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन मानवता का धर्म है, ये कोई उपासना पद्धति तक सीमित नहीं है। भारत ने इसी मार्ग पर चलते हुए दुनिया के जितने भी पंथ मजहब हैं सबका सम्मान किया, सबको संरक्षण दिया, सबको सुरक्षा दी, सबको अधिकार भी दिया। तो ये अगर संभव हुआ है तो ये केवल और केवल सनातन धर्म के जीवन को अपनाने के कारण संभव हुआ है। यही उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम है, जो आज G20 का ध्येय वाक्य बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रावण भी अहंकारी था, कंस भी अहंकारी था, हिरण्यकश्यप भी अहंकारी था, और इन सब लोगों ने सनातन सत्ता को चुनौती दी थी, सनातन जीवन पद्धति को चुनौती दी थी, ईश्वर की सत्ता का अवमानना की थी। लेकिन ये सब समय के साथ और इनको सबक मिला, ये सब मिट गए। लेकिन जो सत्य था, जो सनातन था, वह शाश्वत जीवन पद्धति, शाश्वत धर्म आज भी दुनिया के सामने है। जब इतने इतने बड़े योद्धा, क्या रावण क्या साधारण योद्धा था? कितना पराक्रमी, कितने उसको वरदान प्राप्त थे, बहुत विशाल सेना का अधिपति था। एकदम ऐसे ऐसे वीर योद्धा उसके पास थे जिनकी बराबरी करने वाला सामान्य रूप से कोई था नहीं। लेकिन जब ईश्वरी सत्ता को चुनौती मिली तो वो भी सोने की लंका भी जली और रावण के वंश का भी नाश हुआ, और जितना अहंकार था वो अहंकार भी उसका समाप्त हुआ। योगी कहते हैं कि रावण हिरण्यकश्यप ने ईश्वर और सनातन धर्म की अवमानना की थी, उनका क्या परिणाम हुआ ये आज दुनिया जानती है। सभी मिट गए। 500 वर्ष पहले इसी प्रकार अयोध्या में भी ईश्वरी सत्ता को चुनौती दी गई थी, सनातन के एक प्रतीक स्थल पर अवमानना की गई थी, अपमान किया गया था। लेकिन आज 500 वर्ष बाद भी ये इनको जवाब मिला है, और यहाँ पर एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वस्तुतः यह राजसत्ता का आदर्श वाक्य है। और इस वाक्य पे चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश को एक प्रकार से सुशासन दिया है, उसी का परिणाम है कि केवल 1 वर्ष में 31 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं। निवेश का माहौल है, निवेश तेजी से बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, और उत्तर प्रदेश आज निवेश की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक आकर्षक स्थल के रूप में उभरा है। तो कुल मिला के जो योगी कहना चाहते थे कि किस प्रकार सनातन की जो सत्ता को चुनौती देने वाले लोग हैं, वो खुद उनको एक प्रकार से शर्मिंदा होना पड़ेगा। उनको एक शर्म की बात है उनके लिए, जिस प्रकार की ये वोट की सौदागरी कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए जो यहाँ तक गिर रहे हैं, इनको भी जवाब मिलेगा, और वोट के माध्यम से ही जवाब मिलेगा। ये भारत की जो जनमानस की प्रकृति है, इसको भी देखना और समझना पड़ेगा।
जो बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं की जो बात की, अगर उनसे अपने आप तुलना हो जाती है, आज तो ये केवल वोट के सौदागर हैं। जब कितने पराक्रमी लोग, पूरे के पूरे विदेशी आक्रांता, बाबर हो, औरंगजेब हो, ऐसी ऐसी लाखों की सेनाओं के जो अधिपति रहे, जिनके पास इतनी विशाल सेनाएं थीं, और पूरा का पूरा सदियों तक एक अभियान चलाया गया सनातन धर्म को मिटाने का, मंदिरों का विध्वंस करने का, और इसके बाद भी सनातन जो संस्कृति है वो कायम रही। तो उसका कारण केवल ये है कि ये मानवतावादी है, ये सत्य पर आधारित है, ये उदार चरित्र वाली संस्कृति है, और ये शाश्वत संस्कृति है, क्योंकि ये धार्यति इति धर्म, ये धर्म पे आधारित है, इसका कोई सीमित दायरा नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सभी विचारों का सम्मान किया, सभी मान्यताओं का सम्मान किया, संरक्षण किया, सुरक्षा दी। तो इसलिए जो सनातन धर्म की जो शाश्वत मूल्यों को जो समझ नहीं रहे हैं, और ना भी समझे लेकिन कम से कम प्रहार न करें, निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों लोगों की जो जन भावना आहत हुई है, योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी के नाम लिए इनको एक आत्मविश्वास का जागरण किया है। और निश्चित रूप से उनका ये जन्माष्टमी के अवसर पर दिया गया संबोधन है, वो एक प्रकार से बहुत ही सराहनीय और उत्साहवर्धक है।